नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मंडोली जेल की। जी हाँ, मंडोली जेल से कल एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई। इस जेल में बंद विपिन नागर पर कुछ हमलावरों ने अचानक चाकुओं से हमला कर दिया और उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। खबर चाकुओं से हमला जेल में होना एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुरक्षा एजेंसियों को जो सुरक्षा जेल के अंदर लगी होती है, उसको बदमाश किस तरीके से लगातार धता बता रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा को चकनाचूर कर रहे हैं या एजेंसियों को धोखा दे के इस तरीके के हथियार जेल के अंदर रखते हैं और अपने दुश्मनों पे इनको आजमाते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। परंतु उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि एक बड़े अखबार ने, मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस अखबार ने खबर को जिस तरीके से छापा है वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। अखबार लिखता है कि नंदू गैंग के, नागर गैंग के लोगों ने सुंदर भाटी गैंग पर हमला किया। जी नहीं, बहुत ही गलत खबर है ये। सुंदर भाटी गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंग है और इसका सरगना जेल में बंद है सुंदर भाटी। सुंदर भाटी असल में पहले सुंदर गंगोला के नाम से जाना जाता था, गैंगस्टर था और वो नरेश भाटी गैंग के लिए काम करता था। नरेश भाटी और सुंदर भाटी ने मिलके एक समय पे राजवीर भाटी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेलवे फाटक पर उस वक्त हत्या कर दी थी जब उसकी गाड़ी रेलवे फाटक पर खड़ी हुई थी। राजवीर भाटी उस टाइम पर एमएलए हुआ करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम थे, किसान नेता थे वो। जब उनकी हत्या कर दी तो उस वक्त सुंदर भाटी और नरेश भाटी एक साथ एक ही गैंग में थे। बाद में दोनों की अदावत हो गई और दोनों अलग अलग हो गए। इसी सुंदर घंगोला ने अपने साथियों के साथ कुछ समय बाद बदमाश से, गैंगस्टर से नेता बने नरेश भाटी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और तब से वो सुंदर भाटी के नाम से जाना जाता है। सुंदर भाटी अपना एक बड़ा गैंग चलाता है। हाल ही में अतीक पर हुए हमले के अंदर भी सुंदर भाटी गैंग का और सुंदर भाटी का नाम सामने आया है। पुलिस के जांच के अंदर ये नाम सामने आया है सुंदर भाटी का। लेकिन एक एक ऐसे इलाकाई टुच्चे गैंग वार को कहें या लड़ाई को कहें, उसमें अखबार अगर सुंदर भाटी गैंग लिख दे तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नागर गैंग इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अभी नागर गैंग कोई इतना बड़ा कोई कहीं पर नागर गैंग के नाम से कोई गैंग सामने नहीं आया है। तो इसको तो सोचा जा सकता है, लेकिन सुंदर भाटी का नाम जिस भी रिपोर्टर ने इसको लिखा तो उसको शायद क्राइम रिपोर्टिंग की उतनी नॉलेज नहीं होगी, ना ही उसने अपने सीनियर्स से इस बात को जानना चाहा होगा कि सुंदर भाटी गैंग के नाम आने का मतलब असल में होता क्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो विपिन नागर है, दरअसल लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले विपिन नागर ने पिछले दिनों 2 फरवरी 2022 को छैनू गैंग के एक व्यक्ति को, मयूर चौहान नाम के एक शख्स को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। करीब दर्जन भर बदमाश इस हत्या को अंजाम देने के बाद शकरपुर के स्कूल ब्लॉक WB ब्लॉक में गए और वहां पर उन्होंने सुंदर नाम के एक युवक के, एक लड़के के घर पर फायरिंग कर दी। लेकिन ये लोग उसके घर को भूल गए थे। बजाय सुंदर के घर पर फायरिंग करने के उसके पड़ोसी के घर पर इन्होंने फायरिंग कर दी थी। सुंदर भी अपने नाम के साथ दरअसल सुंदर भाटी लिखता है, लेकिन सुंदर भाटी और सुंदर गैंग, भाटी गैंग होने में दोनों में एक बड़ा अंतर है, क्योंकि सुंदर भाटी गैंग जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में फेमस है और बड़ा गैंग कहलाता है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको सुंदर भाटी गैंग लिख दिया जाए या सुंदर भाटी गैंग बना दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि ये जो मंडोली जेल में जो भी हुआ है ये आखिर हुआ कैसे है। दरअसल मंडोली जेल में कपिल सांगवान उर्फ नंदू, नजफगढ़ के रहने वाले नंदू का भाई ज्योति बाबा बंद है। ज्योति बाबा भी एक बड़ा बदमाश है और जयपुर में 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया था, जो भौंडसी जेल में बंद था। 2019 को दोनों भाइयों ने
कोर्ट में एक अर्जी लगाई और उसमें उन्होंने मांग की थी कि उनकी मां की किडनी के ऑपरेशन के लिए उन दोनों को पैरोल पे रिहा किया जाए, पैरोल पे भेजा जाए। तो दोनों को अदालत ने दोनों को पैरोल पे कुछ दिन के लिए भेज दिया था घर। इसके बाद दोनों भाइयों ने 24 जून की रात में दोनों जेल से बाहर आने की इतनी खुशी हुई कि उन्होंने गोयला डेयरी, दिल्ली के गोयला डेयरी, आउटर दिल्ली में एक गोयला डेयरी एक इलाका है, उसमें उन्होंने एक फार्म हाउस पर बड़ी पार्टी रखी बदमाशों की, जहां पर सैकड़ों बदमाशों ने आके फायरिंग की और पूरी पार्टी अपने जब सवाब पर थी उसी वक्त क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा और करीब 54 बदमाशों को वहां से पुलिस ने उस दिन 54 लड़कों को, हथियार बंद 54 लड़कों को गिरफ्तार किया था। लेकिन ये जो दोनों नंदू और बाबा, ज्योति बाबा, दोनों वहां से भागने में कामयाब रहे। इसके बाद नंदू बाबा तो इधर उधर अपनी वारदातों को अंजाम देता रहा या इधर उधर रहा, लेकिन नंदू ने बरेली से अपने नाम, एक फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाया और 2020 में इंडिया छोड़कर वो लंदन भाग गया। तभी से वो लंदन के अंदर रह रहा है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब हम बताते हैं कि आखिर वो लंदन भागा क्यों। दरअसल लंदन इसलिए भागा कि नंदू गैंग की इसी इलाके के नजफगढ़ के ही एक मंजीत महाल गैंग से तगड़ी दुश्मनी चल रही है। इस दुश्मनी में भी दर्जनों लोग अब तक गैंगवार के अंदर मारे जा चुके हैं। हाल ही में नजफगढ़ के अंदर बीजेपी नेता जो प्रवेश वर्मा का खास आदमी था, सुरेंद्र मटियाला की हत्या की गई गोलियों से भूनकर। इसमें भी नंदू गैंग का ही हाथ सामने आ रहा है। कई लोग पकड़े भी गए हैं जिन्होंने नंदू गैंग की बात की, क्योंकि सुरेंद्र मटियाला मंजीत महाल के रिश्तेदार थे और इनको ये शक था कि मंजीत महाल गैंग को जो फाइनेंस का काम करते हैं या जो दूसरे तरीके के सपोर्ट जो देते हैं वो सुरेंद्र मटियाला जो है उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए नंदू गैंग ने उनको भी पिछले हफ्ते नजफगढ़ में उस वक्त उन मौत के घाट उतार दिया जब वो अपने ऑफिस में सुबह सुबह पहुंचे थे। अब जो बाबा, ज्योति बाबा, जो मंडोली जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, बताया ये जाता है, सूत्र ये बताते हैं जेल के कि कल किसी बात पर जो विपिन नागर है उसकी ज्योति बाबा और उसके लोगों से दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी के बीच अचानक शाम को विपिन नागर वो नंदू गैंग के सामने आ गया और उन्होंने उसको चाकुओं से घोट डाला। विपिन नागर की हालत काफी नाजुक बताई जाती है और जीटीबी अस्पताल में विपिन नागर भर्ती है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये जो एक लड़ाई थी उसको सुंदर भाटी गैंग से जोड़ के अखबार ने या रिपोर्टर ने जो गलती की है, इस तरीके की गलती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सुंदर भाटी गैंग का मतलब एक बड़ा गैंग है और पुलिस या जो पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको किसी तरीके का इस मामले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नागर गैंग, सुंदर भाटी गैंग, सुंदर भाटी को ऐसे इस तरीके की गलतियां, अपराध जो क्राइम रिपोर्टिंग में है उसके अंदर, क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर इस तरीके की गलतियों की कोई जगह नहीं है। इनको दूर किया जाना चाहिए और सुरक्षा के नाम पर जेल में जिस तरीके का खूनी खेल चल रहा है इसको बंद कराना प्रशासन का और पुलिस का काम है, जो उन्हें बखूबी तौर पे करना चाहिए और किसी भी तरीके के गैंगवार को खास तौर पे जेलों के अंदर रोका जाना चाहिए। धन्यवाद।